Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 12. Till now we have solved the up to question number 6 of exercise 1.2, which the questions based on types of functions like as 1, 1 and onto. We have to determine the given function is 1, 1 onto or not. अभी तक हम लोगों ने बेटा पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का एक स्पेशल टाइप 1, 1 onto फंक्शन कब कहा जाता है, और उस पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1.2। अब हमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। In each of the following cases, state whether the function is 1, 1 onto or bisective. Justify your answer. आपको बताना है कि दिया गया फंक्शन क्या ये 1, 1 onto है या नहीं। तो आपको पता है 1, 1 का होता अगर f(x1) = f(x2) है और बाद में x1 = x2 मिल जाएगा तो उसे हम 1, 1 फंक्शन कहते हैं। और onto का मतलब है कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंड सेट के, उनके लिए सभी के लिए x के पास कुछ न कुछ एलिमेंट होने चाहिए, मतलब y का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए पेयरिंग से, तब उसे हम onto कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला जो दिया गया फंक्शन है f is such that r tends to r, defined by fx equal to 3 minus 4। ये दिया गया फंक्शन है। तो मान लेते हैं मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ कोई फंक्शन है, मतलब इधर x में रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, y में ऑल रियल नंबर, और अगर ये फंक्शन है तो क्या ये 1, 1 onto फंक्शन है या नहीं। तो मान लेते हैं let x1 x2 belongs to r। मान लेते हैं बेटा कि x1 x2 दो नंबर है जो r में है, यानी यहाँ कहीं है r में, सच दैट, और इस तरह से है कि फंक्शन की वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू x2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो x1 = अगर x2 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम तो हो जाएगा 3 - 4x1। तो 3 - 4x1 = 3 - 4x2, 3 we can see 4x1 4 cancel, x1 = x2, इसलिए r जो हमारा f जो फंक्शन है वो 1, 1 है, यानी इसको f 1 आ रही बात समझ में। इसके बाद अब चेक करते हैं onto की onto है कि नहीं। तो आइए चेक करें onto इसका। मान लेते हैं let in y there exists f। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, अगर आप x की वैल्यू यहाँ से मान लो कि ये फंक्शन पूरा y के बराबर है तो y = हो जाए 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे आप, ये आपका 4x उधर और ये y उधर, तो 4x = 3 - y और x = 3 - y/4। मतलब ये होना चाहिए कोई ऐसा हो जिसपे x की f इतना आए, मतलब f 3 - y/4 ये कहीं न कहीं पाया जाए ना, कभी न कभी किसी न किसी फंक्शन पे मिले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि इधर से y वाले सेट में कोई नहीं बचेगा, सभी पेयरिंग हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से f की वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा f 3 - y/4। इसी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट करिए, x की जगह पे यही रखना पड़ेगा क्या, तो रखिए तो हो जाएगा 3 - 4
और x, तो x की जगह में ये पूरा, क्योंकि हम fx से f3 माइनस वाई बाई 4 निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस लेट y देयर एग्जिस्ट, y एक एलिमेंट है ना, y एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट हियर, मतलब y के लिए फंक्शन है 3 माइनस वाई का 4, तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 x, x की जगह ये पूरा मीन्स 3 माइनस वाई बाई 4, ये काट देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, कट जाएगा, तो f 3 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू वाई आ रहा है, मतलब एक है कोई नंबर y है, देखो y पाया जा रहा है जिसपे कि जिस नंबर पे कि x की वैल्यू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू y होगी। देखो बेटा हमने इस फंक्शन से x की वैल्यू निकाली थी, मान लिया था कि f बराबर y है, ऐसे y बराबर 3 माइनस 4x, और यहाँ से हमने क्या फाइंड किया था, x फाइंड किया था, जो आया था हमारा कितना 3 माइनस वाई बाई 4। अब इस x को उठा करके जब यहाँ पे रख के सॉल्व किया तो y आ गया, मतलब इस x की हर y में जितने भी y नंबर्स हैं उन सभी के लिए x के पास कुछ न कुछ नंबर प्री इमेजेस हैं, कोई भी इमेज ऐसा नहीं है जिसके पास की प्री इमेज नहीं हो, तो इसका मतलब है यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ ऐसे f इज आंशिक, यह हमारा क्या है आंशिक फंक्शन है, 1 1 है आंशिक है, आई बात समझ में, तो यह जो है आपका 1 1 आंशिक हो गया। क्वेश्चन नंबर f such that r tends to r defined by fx equal to, तो ये तो सेम है आपका इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है f such that r tends to r, और दिया गया फंक्शन है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए भी आपको चेक करना है, ठीक है, तो पहले ये कॉपी कर लीजिए फिर तब उसके लिए चेक करते हैं, कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह इस सच दैट r tends to r defined by fx equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए आपको 1 1 आंशिक चेक करना है, ठीक है, तो 1 1 चेक कर लेते हैं पहले, यह मान लेते हैं वही जैसे लगाते हैं, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, x1 और x2 r से बिलोंग करते हैं, सच दैट x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, तो x1 की वैल्यू आपको वहां से हो जाएगी 1 प्लस x1 स्क्वायर, और x2 हो जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर, और 1 1 कट जाएगा तो हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, विच इंप्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों बनेगा, तो क्या ये 1 1 है, नहीं, x1 की वैल्यू प्लस x2 के इक्वल हो सकती है, और x1 की वैल्यू माइनस x2 की इक्वल हो सकती है, मीन्स विच इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 r, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर दोनों कंडीशन पॉसिबल है, मतलब कभी कभी हो जा रहा है कभी कभी नहीं हो रहा है, दो एलिमेंट के लिए सेम, तो ये 1 1 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे विच इंप्लाइज x इज नॉट 1 1। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जैसे fx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, f माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, f माइनस 1 की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और f प्लस 1 की वैल्यू अगर आप निकालो तो भी आएगा 2, f माइनस 1 इक्वल टू f प्लस 1, which both are equal to, but 1 minus 1 is not equal to 1. So f is not
1 अगर आपको ना समझ में आए, अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिख भी कर सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं आप डिस्क्राइब करके। तो ये 1 नहीं है बेटा। अब आंसर चेक करते हैं। सोचो इधर क्या है, सारी रियल नंबर्स हैं और इधर क्या है, सारी रियल नंबर्स हैं। इन सारी रियल नंबर्स में -1 भी होगा कहीं कहीं। क्या -1 के इधर x में कोई एलिमेंट है x के पास? नहीं। क्यों? क्योंकि आप x चाहे जितना रख दो, ये fx हमेशा प्लस में आएगा और ये fx की ही वैल्यू है। fx में कहीं -1 आएगा ही नहीं, कहने का मतलब है यानी -1 -2 -3 ये सब लोग बचे रहेंगे, इनके लिए कोई प्री वेरिएबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ ये लेते हैं कंसीडर -2 which belongs to कोडोमेन, जो कोडोमेन में है मतलब इधर है, बट in X no element is present because fx will always positive। मतलब इधर जो -1 -2 -3 ये सब है, इनके लिए इधर कोई x नहीं दिया है, तो f is not onto, hence f is neither 1 and not onto। आई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। कॉपी करना। ओके, आगे समझना चाहिए कॉपी करना। इसकी लैंग्वेज विशेष में कई बार बताया हूं, लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो कॉपी कर लो, लैंग्वेज अपने मन से भी अब बना के लिखने की कोशिश करो, ठीक। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। Show that f is a function from a class b to b class a। कहने का मतलब है कि f जो फंक्शन है a क्लास b से b क्लास a पे निकाला गया है। कहने का मतलब है कि आप पहले a क्लास b निकालो, आपको कुछ ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, और फिर b क्लास a निकालोगे तब भी आपको कुछ ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो लिखना है, इन दोनों में नहीं। इस पूरे एक पेयर को इस पूरे एक पेयर को लेना है, तब जो रिलेशन आएगा वो हम कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। आगे कहा जा रहा है सच दैट, और इस तरह से है ये क्वेश्चन, सच दैट फंक्शन ऑफ ए कामा बी, मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू ए कामा बी पर b कामा a के इक्वल आ रही है। मतलब कि जैसे आप समझो कि अगर हम 1 कामा 2 की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू 2 कामा 1 आ जा रही है। इस बाइजेक्टिव फंक्शन, इसे दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव है, शो करना है इधर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको दिया गया है कि a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a, मतलब ये भी पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है, दोनों को एक सेट लेकर इनके जो पेयर्स हैं उनके बीच में रिलेशन इस तरह से है, या a कामा b इक्वल टू b कामा a। तो मान लेते हैं लेट a1 b1 belongs to a and a2 b2 belongs to b, सॉरी a क्रॉस b and b क्रॉस a, क्योंकि a क्रॉस b एक पूरा ऑर्डर पेयर है, इसमें कुछ पेयर्स आएंगे, a1 b1 पेयर ले लिया a क्रॉस b का और a2 b2 b क्रॉस a का ले लिया है। अब आपको इस तरह से पेयर्स हैं सच दैट कि फंक्शन की वैल्यू a1 b1 पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू a2 b2 को इक्वल आ रही है। तो अगर यहाँ a1 इक्वल टू a2 b1 इक्वल टू b2 आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तभी तो भाई अगर फंक्शन या x1 इक्वल टू x2 है, x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए, तो कर देते हैं। f a1 b1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a b का है तो b1 a1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे a2 b2 के लिए वहां पे b2 a2 आ जाएगा।
दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल होने का मतलब है b1 इक्वल टू b2 है, which implies that b1 इक्वल टू b2 and a1 इक्वल टू a2, यानी a1 a2 इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है। तो implies that हम क्या कर सकते हैं, a1 कामा b1 इज इक्वल टू a2 कामा b2, ये चल सकता है। इसलिए यह इज 1 1, यह इज 1 1, ठीक है। अब आंटू किस तरह से है, आपको पता है कि सभी a कामा b जो है b कामा a है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट a कामा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a कामा b जो है a क्रॉस b से बिलोंग करता है, तो इसके लिए b कामा एक फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है। देन देयर एग्जिस्ट b कामा a, so such that इस फंक्शन की वैल्यू a कामा b की b कामा a के इक्वल है बाय डेफिनेशन। यहाँ आप सच दैट लिखकर बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यह इज आंटू, इसका मतलब है कि यह आंटू है और ये 1 1 है, तो प्रूफ हो गया कि यह, इसमें लैंग्वेज लिखनी थी, बस बाकी समझने की जो बात थी मैंने आपको बता दी। ओके, कॉपी कर लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है।